अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी की जानिब से लेडी कैडेट कोर्स 21 की अप्लाई स्टार्ट हो गई है आज से। मैं आपको इस वीडियो के अंदर अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस बताऊंगा, आपने किस तरह से अप्लाई करना है, और उसके साथ साथ मैं आपको इस कोर्स की डिटेल्स भी बताऊंगा। तो आपके सामने पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है। यहाँ पे आपको ये लेडी कैडेट कोर्स 21 की तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, आपको डिटेल्स भी दिखाता हूँ, और इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन आपने किस तरह से करनी है घर बैठ के अपने मोबाइल से, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले आप मेरा चैनल जॉब्स काउंटर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद कारआमद वीडियोज़ आपको मिल सकें और आप उनसे अपडेट रहें और अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको कोर्स डिटेल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, जहाँ पे ये देखिए मेरा माउस आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से आपने क्लिक केयर करना है और इसकी डिटेल्स जो हैं वो निकाल लेनी है। 10 जून 2022 से, यानी आज से लेकर 5 जुलाई 2022 तक इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, और 14 जुलाई 2022 से 18 जुलाई 2022 तक टेस्ट होंगे। सिर्फ फ़ीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 1 नवंबर 2022 तक 28 साल हो, अनमैरिड होनी चाहिए। इसके अलावा कद जो है वो 5 फुट होनी चाहिए, वज़न एज़ पर बॉडी मास, और इसके अलावा पाकिस्तान नेशनल होने चाहिए, और डोमिसाइल पूरे पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान से, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके अंदर यहाँ पे इसके 3-4 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। इसमें सबसे पहले काप्स ऑफ सर्विस है, ASC, इसके लिए MSc होना चाहिए, जिसके अंदर आपके पास BSc ऑनर्स फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन, MSc कंट्रैक्टिंग प्रोक्यूरमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके बाद जज एडवोकेट जर्नल है, इसके लिए आपका LLB ए प्रैक्टिसिंग मेंबर ऑफ बार विद मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस, यानी ऐसी फ़ीमेल जिनके पास LLB है और उन्होंने उनके पास बार का 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, वो जज एडवोकेट जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रैंक इनका कैप्टन ही होगा। उसके बाद कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स है, इसमें BE इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और एवोनिक इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आर्डिनेंस का कॉर्प्स है, BBA ऑनर्स MBA सप्लाई चेन मैनेजमेंट, या BE BSc इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, या MSc कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोक्यूरमेंट एंड लॉजिस्टिक्स। इसके बाद सिग्नल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें BSBE डिग्री रिक्वायर्ड है। सिस्टम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन है, ISPR, MA MSc BSR इक्विलेंट, यानी आपके पास कोई भी हो। उसके अंदर मीडिया स्टडीज़ होना चाहिए, जर्नलिज़म, TV फिल्म प्रोडक्शन, IR पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशन, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। इसके अंदर आपका मिनिमम 2.5 CGP होना चाहिए 4 में से, यानी मिनिमम 62.5% मार्क्स आपके होने चाहिए एनुअल सिस्टम के अंदर। MS MPhil विल भी इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। कोई भी 3rd डिवीज़न या D ग्रेड नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2nd डिवीज़न वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रेजुएटेड हैं HEC या PEC से आपकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर अगर 2 बार आप ISSP से रिजेक्ट हो चुके हैं, या आप अनफिट करार दिए गए हैं मेडिकल बोर्ड, आर्मी मेडिकल बोर्ड की जानिब से, या हेपेटाइटिस B/C है आपको। इसके अलावा अगर आप किसी भी आर्म फोर्स के अंदर ज्वाइनिंग के बाद निकाले गए हैं, या आपने एकेडमी ट्रेनिंग के दौरान आप निकाले गए हैं, तो आप इसके लिए अनफिट हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अनएलिजिबल हैं। आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका पहला इनिशियली टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका इनिशियली टेस्ट जो होगा वो आपका 14 जुलाई से 18 जुलाई होगा। रिटन टेस्ट के अंदर इस सूरत में होगा ये। इसके बाद आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा। फ़ीमेल्स के लिए जो फ़िज़िकल टेस्ट होता है वो 1 मील होता है, सिर्फ 14 मिनट के अंदर। इसके अलावा फ़िज़िकल टेस्ट नहीं होता। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, फ़िटनेस टेस्ट होता है, और उसके बाद आपको ISSB रिकमेंडेशन मिल जाती है। इसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट जो फेज़ होगा उसमें हम आपको बताएंगे। अप्लाई किस तरह से करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने दोबारा ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ।
सबसे पहले आपने यहाँ से कोर्स सेलेक्ट कर लेना है अपनी डिग्री के मुताबिक, जो भी आपकी डिग्री है उसके मुताबिक आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से MA MSc BS TV एंड फिल्म प्रोडक्शन या मीडिया साइंस जर्नलिज्म को सिलेक्ट कर लेता हूँ। टेस्ट सेंटर आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके करीब तरीन हो। मैं यहाँ से मुल्तान कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, कैंडिडेट CNIC नंबर लिखना है, CNIC नंबर को वेरीफाई करना है, फादर का नेम लिखना है, फादर का CNIC नंबर लिखना है। ये मैं चीज़ें पुट करके आपको आगे गाइड करता हूँ। ये डाटा पुट हो चुका है। इसी तरह से आपने करना है आईडी कार्ड आपने डैश फॉर्मेट के साथ लिखना है, यानी पहले 5 डिजिट फिर डैश, उसके बाद अगले 7 डिजिट और फिर डैश और फाइनल। इस तरह से आपने लिखना है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी। इसके बाद आपका फादर प्रोफेशन है। अगर आपका फादर जो हैं वो आर्मी सर्विंग हैं या रिटायर्ड हैं तो उनकी तमाम डिटेल आपको लिखनी पड़ेंगी। अगर नहीं है तो आप यहाँ से गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब या बिजनेसमैन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद प्रोफेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके फादर का है। इसके अलावा फादर रैंक को खाली छोड़ दें। जो आर्मी सर्विंग या रिटायर्ड हैं वो ये डिटेल लिखेंगे, बाकी जो हैं वो इसको खाली छोड़ देंगे। इसके बाद फादर स्टेटस है लाइव, और फादर की इनकम है ये आपने यहाँ पे लाजमी मेंशन करनी है। और उसके बाद प्लेस ऑफ डेथ, अगर डाइड हैं तो आपने लिखना है। नेचर ऑफ डेथ, अगर डेथ होगी है तो लिखनी है, अदरवाइज़ आपने इसको खाली छोड़ देना है। प्लेस ऑफ ऑपरेशन, अगर ऑपरेशन के दौरान उनकी डेथ हुई है तो ये लिखना है। और अगर इंजर्ड हुए हैं ऑपरेशन के दौरान आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में तो वो लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे मदर नेम लिखना है। वालदा का नेम लिखने के बाद वालदा का आईडी कार्ड उसी तरह से डैश फॉर्मेट में। इसके बाद आपने यहाँ से हाउस वाइफ, अगर वो हाउस वाइफ हैं, अगर वो जॉब वगैरह करते हैं तो जॉब का लिख देना है। अगर आर्मी रिटायर्ड हैं या आर्मी सर्विंग हैं या किसी भी फोर्स में हैं तो उसकी डिटेल उसी तरह से लिखनी है जिस तरह फादर की लिखी है। इसके बाद आपने मदर स्टेटस लिख देना है, मदर की इनकम लिख देनी है। अगर नहीं है तो नन कर दें, अगर है तो मेंशन कर दें। उसके बाद फादर की आपने एजुकेशन और इसी तरह से मदर की एजुकेशन लिख देनी है। सिबलिंग्स आप कितने बहन भाई हैं, टोटल जितने भी हैं आपने लिख देना है। टोटल फैमिली इनकम आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद आपने यहाँ से अपना डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने प्रोविंस सेलेक्ट करना है। अपना पोस्टल कोड जो भी आपका है आपने वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप गूगल से अपने सिटी का पोस्टल कोड निकाल सकते हैं। आपने अपना मैरिटल स्टेटस अनमैरिड रखना है, रिलीजन मुस्लिम। सेक्शन में आप सुन्नी शिया जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। अगर नॉन मुस्लिम कर रहे हैं तो यहाँ से कर लें। उसके बाद आपने यहाँ से अपनी कास्ट सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे भट्टी लिख देता हूँ। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है जो आपका वैलिड है, और ईमेल एड्रेस ये भी लाजमी है। जीमेल लिखने के बाद अपीयरेंस स्टेटस आपने यहाँ से फ्रेश कर देना है। और उसके बाद एप्लीकेंट सर्विंग स्टेटस, अगर आपकी कोई जॉब वगैरह है तो वो वैसे ही नहीं होगा, आपने नो ही करना है। पासपोर्ट नंबर अगर देना चाहते हैं तो लिख दें, टाइप ऑफ पासपोर्ट देना चाहते हैं तो दे दें। उसके बाद इशू डेट पासपोर्ट की लिखना चाहते हैं तो लिख दें, प्लेस ऑफ पासपोर्ट भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एजुकेशनल डिटेल मिलेगा। आपने यहाँ पे पहले मैट्रिक, फिर इंटरमीडिएट, उसके बाद BS BE और MS MPhil ये सारे आपने फिल करने हैं। किस तरह से करने हैं मैं आपको एक मैट्रिक का करके दिखा देता हूँ। मैट्रिक साइंस स्टेटस कंप्लीटेड, यहाँ पे आपने रोल नंबर लिखना है अपना जो मैट्रिक का है। इसके बाद आपने यहाँ पे मैट्रिक का पासिंग ईयर लिखना है। ऑब्टेन्ड मार्क्स आपने यहाँ पे लिख देने हैं। उसके बाद आपने टोटल मार्क्स पुट करने हैं। मार्क्स की परसेंटेज मैं बस खुद से लिख रहा हूँ तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पे स्कूल का नेम लिखना है। स्कूल का नेम जिस स्कूल से आपने मैट्रिक की है। उसके बाद आपने अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, और इसी तरह से इंटरमीडिएट और आगे भी करना है। मैं सारे फिल करके आगे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे आप देख लें, अगर आपके पास BS डिग्री है तो आपने इसको फिल कर देना है, ठीक है। अगर आपके पास MS है तो इसको करना है, अदरवाइज़ इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप जो हैं ये दिए हुए हैं सारे, ठीक है। आपने इसमें से अपना जो ग्रुप है उसको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से देख लेना है। यहाँ पे तकरीबन सारे दिए हुए हैं। मैं यहाँ से MA MSc निकाल लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर है। इसके बाद पासिंग ईयर है, इसको मैं 2021 में कर देता हूँ। मार्क्स ऑब्टेन्ड, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है यूनिवर्सिटी का और एक मिल रहा है इंस्टीट्यूट का। तो ये इस तरह से होता है कि बाज़ औक़ात आप प्राइवेट डिग्री लेते हैं तो उसके लिए आपका कॉलेज वगैरह के थ्रू आप स्टडी करते हैं, लेकिन डिग्री आपकी BGO की होती है। तो यहाँ पे अगर आप किसी और कॉलेज में पढ़े हैं तो उसका नेम लिख दें, अगर यूनिवर्सिटी में ही पढ़े हैं तो फिर यूनिवर्सिटी का नेम लिख दें।
इसके बाद ये आपकी एजुकेशनल कंप्लीट हो चुकी है। अगर कोई अदर क्वालिफ़िकेशन है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आपने सिंपली यहाँ से इसको चेक करना है और ये कोड लिखा हुआ है, इस कोड को सेम एज़ आपने यहाँ पे पुट कर देना है। जिस तरह से ये लिखा हुआ है स्मॉल और कैपिटल वर्ड्स जिस तरह से लिखा हुआ है बिल्कुल सेम आपने इसी तरह से ये पुट कर देना है। उसके बाद आपने, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ से रिफ़्रेश भी कर सकते हैं और आपने सिंपली रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करने के बाद वो कह रहा है कि प्लीज़ प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन करेक्टली, कहीं पे कोई मिस्टेक है तो हम जाते हैं देखते हैं मिस्टेक कहाँ पे है। जहाँ पे मिस्टेक होगी वो आपको रेड बॉक्स के अंदर नज़र आएगा। और ये देखें यहाँ पे ये हमें मिल गया है, हमने यहाँ पे एड्रेस पुट नहीं किया था। मैं एड्रेस पुट कर देता हूँ। एड्रेस पुट करने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ ताकि जो पहले वाला कैप्चा है वो हमारा एक्सपायर हो जाता है। न्यू ले लेते हैं। इसके बाद मैं सेम यही वाला पुट कर देता हूँ डाटा जो ऊपर लिखा हुआ है और इसके बाद सिंपली आप रजिस्टर कर दें। रजिस्टर करने के बाद आपके सामने मैसेज स्क्रीन पे शो हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन का मैसेज आ गया है। योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन रजिस्टर्ड, यू विल बी एदर बी approved or rejected after verification of your credentials. You have been again assigned the application ID 120। ठीक है, अगर यहाँ से आप अपना अप्रूवल स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देखें यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी सारी, आपने यहाँ से देख लेना है। उसके बाद अगर बाद में आपने अपना टेस्ट शेड्यूल चेक करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ आपने किस तरह से करना है। आपने सिंपली मेन पेज पे दोबारा वापस आना है और यहाँ से आपको ऑप्शन मिल रहा है एग्ज़ाम स्लिप का। यहाँ से आपने एग्ज़ाम स्लिप पे क्लिक करना है और अपना आईडी कार्ड और फादर का आईडी कार्ड देना है। नीचे ये कोड लिखा हुआ है, इसको आपने लिखना है सेम एज़ और आपने चेक स्टेटस करना है। मैं फ़िल करके दिखाता हूँ। फ़िल करने के बाद आपने चेक स्टेटस पे क्लिक करना है तो आपके सामने ये देखें आपकी स्लिप ओपन हो जाएगी। आपका नेम, आपका CNIC और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेटस पेंडिंग आ रहा है। 72 आवर्स के अंदर अंदर आपका ये जो स्टेटस है ये कंप्लीट हो जाएगा और आपको यहाँ पे आपकी टेस्ट डेट शो हो जाएगी। 72 आवर्स के बाद आपने चेक करना है और अपनी टेस्ट स्लिप जो है वो डाउनलोड कर लेनी है, यहाँ से प्रिंट स्लिप करनी है। तो उम्मीद है आपको सारी डिटेल समझ आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।